आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल पर कई दिनों के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं आप लोगों से सॉरी भी बोल रहा हूँ क्योंकि कई दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन का, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। उसमें से हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ लिए थे नियर अबाउट कितना 18 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ लेंगे और 2 इसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं। 3 क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये एक्सरसाइज हम लोग की क्या है समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं हम लोग, और मैं बार बार ये आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखा करिए क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही कम है। और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, एक्सरसाइज नेम लिख दीजिए, हम उसको जो है फिर से आपको बता देंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 हम आपको बता रहे हैं 90 इंटीग्रेशन 1/sin cos x और dx। इनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर बता रहे हैं 1/sin x cos qx dx। ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई फॉर्म यहाँ पर अगर ये न्यूमरेटर में होता, साइन और कास न्यूमरेटर में होता तो कास x इक्वल टू टी मान लेते हैं, लेकिन ये कहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो कोई चांस ही नहीं है कि हम लोग इसको टी मान कर यहाँ पर लगाएं। इसके लिए कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा, वो प्रक्रिया हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो गया साइन x अपान कितना हो गया कास x हो गया, यानी कास x से डिवाइड कर लिए तो इसका पावर क्या होगा बढ़ जाएगा, कास की पावर कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। ये हो गया आपका dx। हम जानते हैं कि साइन एक्स अपान जो कास एक्स का फॉर्म आता है उसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 अपान कितना tan और 1 अपान कास की पावर 4 यानी 1 अपान कास एक्स का जो फार्मूला होता है sec x होता है, तो हम लोग इसको बना लेते हैं sec टू द पावर 4x और ds कर लेते हैं। ठीक है। फिर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx अपान tan x dx, इसको हटा देते हैं यहाँ से sec स्क्वायर x और dx, यानी एक फॉर्म को यहाँ पे एक फॉर्म को बदल लेते हैं जिसको लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x और एक फॉर्म यहाँ पर इसको सेपरेट रखते हैं। ये हो गया tan x और dx। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं लेट करा लेते हैं, लेट tan x इक्वल टू t, तो tan x का dx जो निकलेगा वह sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आता है, यानी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो इस फॉर्म में जहाँ जहाँ tan x दिख रहा है वहाँ पे हम लोग t क्या कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपान टी और कितना dt, इसका पार्टिवाटी कर लेते हैं 1 अपान टी dt इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपान टी dt। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 अपान टी इंटीग्रेशन ऑफ टी dt, यहाँ पर भी dt रहेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान टी dt। अब इनका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा log mod ऑफ टी और ये प्राप्त हो जाएगा h टू द पावर n से इसको सॉल्व करेंगे तो t टू द पावर 2 अपान 2 प्लस c प्राप्त हो जाएगा। जो t की वैल्यू tan x है तो जहाँ जहाँ फॉर्म में t आ रहा है वहाँ पे tan x लिख दीजिएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा log tan x और प्लस 1 अपान 2 tan x होल स्क्वायर प्लस c। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर ये ऐसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन cos 2x अपान cos x प्लस sin x टू होल स्क्वायर dx। हम आपको बार बार ये बता रहे थे जो ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, तीनों चारों फार्मूले जो आते हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से पहला फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x।
अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर ds कर लेते हैं। और जो स्क्वायर का फॉर्म होता है यानी फार्मूला जो होता है उनसे इसको तोड़ लेते हैं। तो ये cos x प्लस sin x एडिशन फॉर्म हो गया और ये सबस्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया। cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर ds प्राप्त हुआ। हम देख रहे हैं कि एक पावर इसका यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है। एक पार्ट इसका कैंसिल कर लेते हैं तो ये प्राप्त हो गया इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x और dx। और यहाँ पे आप फॉर्म पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आती है उसकी वैल्यू इक्वल टू t मानते हैं तो नॉमिनेटर की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम लोग लेट करा लेते हैं cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t। तो माइनस sin x प्लस cos x का dx माइनस sin x और sin x का dx cos x dx इक्वल टू dt या cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt। इनमें जो पॉजिटिव था उसको पहले कर ली, जो नेगेटिव था उसको बाद में कर ली। तो क्या प्राप्त हुआ इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x dx की वैल्यू स्पेशल dt आया और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/t और log mod ऑफ t इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस c। तो t की वैल्यू क्या है यहाँ पे t की वैल्यू तो रख लेते हैं cos x प्लस sin x प्लस c, ये t की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 का जो है सॉल्यूशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा। ये सॉल्यूशन जो है 21 का हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन sin इनवर्स cos x dx। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम लोग इस वाले फॉर्म को अगर साइन में बदल लें तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। देखिएगा इंटीग्रेशन sin इनवर्स कितना sin इनवर्स sin π/2 माइनस x dx। यानी आपको मालूम है कि sin 90 डिग्री माइनस x की वैल्यू क्या होती है cos x होती है, इसलिए इनवर्स फॉर्म में sin इनवर्स से sin क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा। तो केवल बचेगा π/2 माइनस x dx या π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इंटीग्रेशन ऑफ x dx आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग π/2 इंटू x और माइनस x² प्लस c। यह आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सलूशन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, इनका सलूशन देखते हैं। 22 का इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस a cos x माइनस b dx। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपका दोनों ये cos वाला फॉर्म है तो हम लोग अलग से sin a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं और इतना से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं sin a माइनस b से। तो ये प्राप्त हो जाएगा cos x माइनस a और ये प्राप्त हो जाएगा cos x माइनस b और dx, ठीक है। 1/sin a माइनस b इस वाले फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। क्या बनाएंगे sin a माइनस b प्लस x और माइनस x, प्लस x ऐड कर दीजिए और माइनस x सेपरेट कर दीजिए। तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा cos x माइनस a और cos x माइनस b dx। ये जो फॉर्म आपका बना है डिनोमिनेटर में, इसी फॉर्म को हमको क्या करना है बनाना है। तो कौन कौन सा टर्म हम लोग किन के साथ रखेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए
यहाँ पर 1/sin a माइनस b। देखिए हमें चाहिए काश कितना, x माइनस a चाहिए, ये चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये वाला फॉर्म है x और माइनस b, इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। तो ऐसे लिख देते हैं sin x माइनस a, क्योंकि ये माइनस x, ये क्या था, ऐसे लिखिएगा, ये माइनस x था, या ऐसे कर लीजिए x माइनस b कर लीजिए। ये हो गया x माइनस b पहले, x माइनस b पहले हो गया। जब ये और माइनस x आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस x प्लस a लिख सकते हैं। तो माइनस कॉमन कर ले इसमें से, तो x माइनस a हो जाएगा। यहाँ आप लिख दीजिए माइनस x माइनस a, और इसको ब्रैकेट लगा दें। तो ये प्राप्त हो जाएगा cos x माइनस a और cos x माइनस b dx। आपको मालूम होना चाहिए कि ऊपर वाला जो फॉर्म नॉमिनेटर का जो बना वह sin a माइनस b का बना। किसका बना, sin a माइनस b का बना। तो इसका फार्मूला होता है sin a cos b और माइनस cos a इंटू कितना होता है, sin b। इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग फार्मूले में इसको तोड़ लेते हैं। ये प्राप्त हो गया 1/sin a माइनस b इंटीग्रेशन sin x माइनस b, sin x माइनस b, यानी sin a की जगह x माइनस b, और फिर cos x माइनस a, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे इसको। 1/sin a माइनस b इंटीग्रेशन sin x माइनस b cos x माइनस a माइनस cos x माइनस b और sin x माइनस a अपान ये प्राप्त हो जाएगा cos x माइनस a, और ये प्राप्त हो जाएगा cos x माइनस b dx। तो यहाँ पर भी हम पार्टिवाइड कर लेते हैं, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना कर लेते हैं। 1/sin a माइनस b इंटीग्रेशन sin x माइनस b, और ये प्राप्त हो जाएगा cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस a और cos x माइनस b dx। हम लोग एक लाइन बचा लेते हैं, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन cos x माइनस b और sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस a और cos x माइनस b dx कर लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर लीजिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, cos x माइनस b से cos x माइनस b भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा 1/sin a माइनस b इंटीग्रेशन sin अपॉन cos यानी tan x माइनस b। इसके बाद dx माइनस इंटीग्रेशन sin अपॉन cos tan x माइनस a dx। अब ध्यान रखना कि दोनों tan लेकिन एंगल क्या है, अलग अलग है। तो वैसे भी फार्मूला आप जानते हैं, इंटीग्रेशन tan dx का जो फार्मूला होता है वह कितना होता है, log mod ऑफ cos x होता है। तो log mod ऑफ cos x होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin a माइनस b, और ये प्राप्त हो जाएगा log mod ऑफ cos x। तो x की वैल्यू कितना है, x माइनस b। फिर इसके बाद माइनस log mod ऑफ cos x माइनस a और प्लस c। तो ये हो गया log m माइनस log n हो गया। तो हम इसको बना सकते हैं log m बाई n का फॉर्म बना सकते हैं 1/sin a माइनस b log mod ऑफ cos x माइनस b cos x माइनस a प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 22 का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 जो है कंप्लीट कर लिए।
2 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप उसको कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि उसको भी आप बता दीजिए, हम उसको भी जो है बता देंगे। और नेक्स्ट दिन यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7.4 पढ़ेंगे। आप सबको धन्यवाद।